तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। ठीक है, भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हुई थी। ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? दरअसल लाला लाजपत राय थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक कमीशन भेजी थी भारत की राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने, देश में आगे क्या हो सकता है इसके बारे में पता करने के लिए कमीशन भेजी थी, जो साइमन नाम के अधिकारी के नेतृत्व में आई थी। साइमन कमीशन नाम था, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था। तो इसका विरोध हुआ था देश भर में, और लाहौर में लाला लाजपत राय जो उस समय बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन के दौरान जो अंग्रेजों की पुलिस थी उसने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, और उसके कुछ समय बाद, ये 1928 की बात है, इसके कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। तो उनके देहांत के बाद जो भगत सिंह जो उस समय साथ थे जब उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो भगत सिंह और उनकी जो पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे उस समय के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसने प्रण लिया कि लाला लाजपत की राय की जो बलिदान है उसका बदला लिया जाएगा। और इस बदले के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई? ये रणनीति बनाई कि जो लाला लाजपत राय पे, उस भीड़ पे लाठीचार्ज का आदेश देने वाले जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, सुप्रीडेंट, एसपी थे शायद, स्कॉट थे, उनका नाम था स्कॉट, उनको मारा जाएगा। कि इन्होंने जो एसपी ऑफिस था उस एसपी ऑफिस की रेकेबंदी की, वहां पे कि किस तरीके से घटना को अंजाम देना है। तो हुआ क्या कि उस दिन स्कॉट ऑफिस नहीं आए थे, और स्कॉट की जगह जो असिस्टेंट एसपी थे, सहायक एसपी थे, ठीक है, सैंडर्स नाम के एक युवक थे, 21-22 साल के युवक थे, युवा युवक थे, वो बाहर आ गए। तो उनको ये जो थे सुखदेव ने गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते रहे कि ये वो नहीं है, उसके बाद भगत सिंह ने भी गोली मार दी। तो इसको ही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। और इस केस में भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, क्योंकि ये तीनों शामिल थे, इनको फांसी की सजा हुई थी।